पाकिस्तान की अवाम के ऊपर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक एटमी बम गिरा दिया गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पेट्रोल 460 रुपए पर लीटर और डीजल की कीमत 520.35 रुपए पर लीटर। जी हां, दुनिया के अंदर सबसे महंगा तरीन लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। एक ऐसे इंतजामिया ने, एक ऐसी कयादत ने और एक ऐसी रजीम अब कहा जाएगा इसे, जिसको लोगों की परवाह नहीं है, जिसको इंसानियत की परवाह नहीं है, जो एक मैंडेट चोरी करके बैठी हुई है, लोगों के ऊपर मुसल्लत है पिछले 2 साल से, मगर है तो एक्चुअली 4 साल से। उसने पाकिस्तानी अवाम से एक बार फिर बदला उतार लिया है और अब आपको 1 लीटर 460 रुपए, यानी 1 लीटर कितना चलता है आपका? आप 1 लीटर के ऊपर मेरे ख्याल से कोई 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर चला सकते हैं गाड़ी। 10 किलोमीटर चला लेंगे अगर आप अ, किसी बाइक के ऊपर होंगे। और इसके बाद क्या, लोग दिन के अगर दिहाड़ी लगती है, फॉर एग्जाम्पल लें, एक अच्छी दिहाड़ी अगर कराची के अंदर इस वक्त लग रही है 30,000 40,000 रुपए की, तो आपकी जो तनख्वाह है वो पेट्रोल और डीजल भरने के अंदर ही लग जाएगी। लोग, अवाम क्या कह रही है इस मौके के ऊपर, मुलाहिजा करें। अब हमें यही करना पड़ेगा कि हम अपनी बाइकें खड़ी करें और इनको ताले लगा दें, घर से साइकिलें निकाल लें। अब इतना इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है, पहले ही आवाम परेशान लगी पड़ी है, अब इन्होंने और पेट्रोल महंगा कर दिया। अब आवाम कहाँ पे जाए? खुदा इनको गर्क करे। आप यकीन करें, गरीब आवाम है बेचारी, महंगाई के अंदर पिस गई है, इनको कोई होश नहीं है। लोग पता नहीं कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कैसे, कोई पुरसान हाल नहीं है। आवाम जो है बस आवाम का जो है मुआशी कत्ल हो रहा है। बड़े बड़े गोल मेज तकरीबात कर रहे हैं कि इस दफा जो है अवाम के ऊपर इतना अरब का हमने वो अपने ऊपर बोझ लिया और अवाम को रिलीफ दिया। ये रिलीफ है? ये तो शर्म का मुकाम है। इस तरह आप हुकूमत चला रहे हैं। अगर नहीं है तो आप घर चले जाओ, किसी दूसरे को मौका दो। राशन को बंदा देखेगा, ट्रांसपोर्ट को देखेगा, जॉब पे जाएगा, जॉब से कुछ कमाने के लिए सर्विस करेगा, कहाँ से करेगा यार? तो गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ 35,000 रुपये तनख्वाह पे बंदा काम कर रहा है, किराया दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, गैस का बिल दे रहा है। तो अब ये सवारी थी, ये भी छीन ली गई। तो कमरे तो पहले ही तोड़ी हुई थी, पेट के ऊपर पत्थर वैसे ही बांधे हुए थे। अच्छा, याद रखें, कुछ ही दिन पहले एक सब्सिडी भी अनाउंस की गई थी कि हम लोगों के लिए सब्सिडी लेके आ रहे हैं। हाँ सही है, मशरिक वुस्ता में खलीजी रियासतों में जंग इस वक्त जारी है। ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की हुई है और उसको खत्म होने का, रुकने का कोई ऑप्शन नजर सामने नहीं आ रहा। लेकिन यह आपके कठपुतली मियां मुंशी वजीर आजम कह रहे थे कुछ दिन कबल। मुलाहिजा करें कि आज जब आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो हर एक लीटर के पीछे हुकूमत की बचत की पॉलिसियां और एहसास ज़िम्मेदारी की झलक मौजूद होती है। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपये और डीजल पर फी लीटर 203 रुपये इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है। तो ये थे आपके मियां मुंशी, और यही मियां मुंशी कुछ दिन कबल कराची पहुंचे और कितनी गाड़ियां लेके पहुंचे वो भी आप देख लें साथ साथ। ये लंबी कतार चल रही है गाड़ियों की इनके पीछे और इनको कोई एहसास नहीं है आपका। इनको सिफर एहसास है, क्योंकि ये आपकी मैंडेट से नहीं आए, ये आपकी मैंडेट चोरी करके आए हैं।
इनका पूरा जो दारोमदार है, पूरा जो इनका एक सेटअप है, वो सिर्फ चोर चकेरी डाका उसके ऊपर चल रहा है। और अब तो आप ये जो आप 450 रुपए पर लीटर के हिसाब से दे रहे हैं इस हुकूमत को, इसके ऊपर से 160 रुपए टैक्सेस हैं, एफबीआर के टैक्सेस जो वादे किए हुए आईएमएफ से देने के, वो हैं बेसिकली 160 रुपए इस 460 के अंदर से आप दे रहे हैं इस नालायकी के, उस नालायकी के जो ये हुकूमत जो वादे करके बैठी हुई आईएमएफ से टैक्स नेट का, जो ये टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रही, वो भी आपके ऊपर डाला जा रहा है। इसका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास तेल नहीं आ रहा, पाकिस्तान के पास फिर भी तेल आ रहा है। कराची ये 2 आपके बड़े टैंकर पहुंचे हैं, लगे हुए हैं वहां पे। आपके पास एक तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, तेल को प्रोसेस भी करना होता है ना, क्रूड ऑयल आता है उसको आप प्रोसेस करते हैं, पेट्रोलियम के अंदर करते हैं, और चीजों के अंदर उसको बनाते हैं, वो भी आपके पास नहीं है। उसकी एडिशनल कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की एडिशनल कॉस्ट है, और अब आपके ऊपर एडिशनल कॉस्ट है टैक्सेशन की, उस टैक्स की जो आईएमएफ को इस हुकूमत ने इस देना है या देने के जो वादे किए हुए हैं उसको भी लेकर। तो अब कचूमर निकल चुका है, बिल्कुल ही आप जाया हो चुके हैं। और हुकूमत के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, सुनिए। क़यादत ने फैसला किया है कि हम टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान कर रहे हैं। जो मोटरसाइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर, वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपए पर एकड़ ये 1 टाइम सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह जो बड़ी माल बरदारी गाड़ियां हैं, सो लार्ज व्हीकल्स, उनके लिए 80,000 रुपया हर महीने। पाकिस्तान रेलवेज का बहुत कलीदी किरदार है, और उसमें भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसमें जो सब्सिडी है वो देगी। वैसे हम भिखारी थे नहीं, हमें भिखारी बना दिया गया। और हमें भिखारी कैसे बनाया गया याद है, चलो आपको लेके चलता हूं मैं 2022 अप्रैल में, कितने यानी आप देख लें ना, 2022 अप्रैल को एग्जैक्टली 4 साल होने को आ गए हैं। 4 साल पहले एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसके तहत जो अवाम मुंतखब हुकूमत थी इमरान खान की, जिनको खुद ही अब 1000 दिन से ऊपर हो गए हैं उनकी नजरबंदी को, उनका तख्ता पलटा गया था। और मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक ये मुहिम थी जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा की। और याद आपको पड़ता होगा कि उस वक्त कौन चलांगे मार रहा था, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान। तो मैं आपको लेके चलता हूं कौमी असेंबली के इजलास पे, जहां पे बिलावल भुट्टो ने खड़े होकर क्या कहा था, सुने। Welcome back to Purana Pakistan. वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। अब इतना पुराना पाकिस्तान के शायद लोगों को अब साइकिलों पे भी सफर करना पड़े, शायद घोड़े गाड़ियां बाहर निकल आए, शायद जो वो नहीं होते थे लोग मैनुअल रिक्शे लेके पीछे लोगों को बिठा के दौड़ते थे सड़कों के ऊपर, वो आपको देखना पड़े। गाड़ियां तो आपको शायद नजर ना आए अब सड़कों के ऊपर, शायद मोटरसाइकिलें भी नजर ना आए सड़कों के ऊपर। अवाम कैसे निकलेगी? एक आम आदमी, एक सैलरीड पर्सन किस तरह निकलेगा वो बाहर? ये तो बहुत ज्यादती होने वाली है पाकिस्तानियों के साथ। एक तबका राइडर्स, जो आपके अपने ये डिलीवरी राइडर्स जो होते हैं, डिलीवरी एप्स के ऊपर जो काम करते हैं, फूड पैंडा हो गया, दूसरे और हो गए, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे इसके ऊपर? और इसका जो नॉक ऑन इफेक्ट होगा वो कैसा होगा? क्या आपने ख्याल किया इसका, सोचा इसके बारे में कि क्या होने वाला है इस वक्त इस मुल्क के साथ? और दूसरी तरफ लग्जरी जेट्स के ऊपर 2-2 लाख डॉलर का तेल उड़ा के वियना के सफर किए जाते हैं, और फिर उस खबर को बाहर आने के बाद तशद्दुद किया जाता है, और फिर जब तनकीद हो तो फिर कहते हैं ये तो यूथिया है।
इस मुल्क के साथ जो तुम लोगों ने कर दिया है, जो हाल तुमने इस मुल्क का कर दिया, तुम्हें उसका एहसास नहीं है? आने दो वक्त अब, क्योंकि अब तो कोई चीज बची नहीं ना। अगर अभी भी ये कौम नहीं निकलेगी तो फिर तो आप समझ लें फिर, और कौम निकल चुकी है, कौम की निकल चुकी है, फटके कौम की हाथ में आ चुकी है। कोई और रास्ता भी बचा नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो पलट दो या फिर अपनी जो चमड़ियां हैं उधारने के लिए वो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तो नहीं रुकने वाले। ये तो जब तक फुल इंतकाम बदला नहीं लेंगे इस अवाम से, ये नहीं रुकेंगे। और एक एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था कि ये एफबीआर और जो ये आईएमएफ के जो वादे शादी इन्होंने किए हुए थे, उनकी टैक्सेशन भी आपके ऊपर डालने की बातें कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपीज में इंडियन करेंसी थोड़ी बहुत ज्यादा, यानी 1/3 है पाकिस्तानी करेंसी की। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर इंडिया के अंदर इस वक्त 300 रुपए का तेल मिल रहा है पर लीटर। उनका होगा कि मैं आज से कोई 100 के करीब पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है उन्हें इंडियन रुपीस के अंदर। वो पाकिस्तानी की कन्वर्जन करें तो 300 रुपए पर लीटर के हिसाब से पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिल रहा है। आपके यहां 460 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है। नेपाल, अफगानिस्तान के अंदर आपसे पता नहीं कितने गुना कम मिल रहा है पेट्रोल। आपका बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, आपकी एक पाइपलाइन बनने वाली थी, मगर क्योंकि आप अमेरिका के चरणों में जाके बैठे हुए हैं तो आपकी हालात अब, और ऊपर एक इजरायली अमरीकी ट्रंप का पसंदीदा फील्ड मार्शल मुसल्लत है, उसका निजाम मुसल्लत है, ब्राउन सीपॉय निजाम, जिनकी तरजीह है ईरान से जंगबंदी करवा के देंगे हम अमेरिका को। ईरान आपके पल्ले नहीं पड़ता, मुंह नहीं लगता वो आपके। वो तो उस खतरे में बैठे हुए हैं कि भाई ये हमें बाहर निकाल के बर्बाद ना दे गई पाकिस्तानी, अपने अमरीकियों के लिए, अपने आकाओं के लिए। इन लोगों को पूरी दुनिया की परवाह है, अपनी परवाह नहीं, अपने लोगों की परवाह नहीं है। अपने इक्तदार की इनको हवस है, प्यार है, तैयारी है, लेकिन अवाम की कोई परवाह नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई दिल के अंदर इनके दर्द नहीं कि अवाम इस वक्त किस तरीके से, किस बेदर्दी से, किस बेरहमी से तड़प रही है, पिस रही है और पिसती रहेगी। अगर अब इनकलाब नहीं आया इनके खिलाफ तो फिर कब इनकलाब आएगा? आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। कवरेज जारी रहेगी इस सानेहे की, इस न्यूक्लियर एटॉमिक एटमी बॉम्ब जो गिरा दिया गया है इन कीमतों के ऊपर, पेट्रोल की लेविड कीमतों के ऊपर, इसके ऊपर लेट अली शो यू के ऊपर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जल्द हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।